देखो, आज अपने बात करते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव के बारे में। तो अपने पहले बात किया आर्मेचर प्रतिक्रिया के बारे में, पहले ही अपने बात कर ली है। और आज इसके प्रभाव देखेंगे कि किस किस प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण पड़ते हैं। तो अपने क्या होता है आर्मेचर प्रतिक्रिया के बारे में, पहले जो अपनी पीछे वाली वीडियो थी उस पर अपने चर्चा की थी कि आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है। तो क्या होती है पहले देख लेते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया के बारे में। तो अपनी जो आर्मेचर प्रतिक्रिया है, क्या है, जो अपनी आर्मेचर प्रतिक्रिया है वो क्या करती है, जो आर्मेचर फ्लक्स है वो मुख्य फ्लक्स पर पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। क्या होती है, जो आर्मेचर फ्लक्स है, क्या है, जो आर्मेचर फ्लक्स है उसका जो मुख्य फ्लक्स पर पड़ने वाला जो प्रभाव होता है वो आर्मेचर फ्लक्स यानी कि आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। और आर्मेचर आपको पता है सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, जो क्या करता है हिस्टैरिसीस को कम करने के लिए काम में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो अपने देखते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव के बारे में। आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है, जो आर्मेचर का जो फ्लक्स है, जो मुख्य फ्लक्स का क्या करता है विरोध करता है, वो आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाती है। आगे अपने इसके प्रभाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसके ऊपर क्या है विचुंबकन का प्रभाव पहले पड़ता है। तो विचुंबकन के बारे में चर्चा करते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण विचुंबकन प्रभाव पड़ता है। वो क्या होता है, जब आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को कमजोर कर देता है, जिसके कारण जो उत्पन्न ईएमएफ होती है वो घट जाती है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स घट जाती है। विचुंबकन प्रभाव क्या है, आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को कमजोर कर देता है, जिससे उत्पन्न ईएमएफ घट जाती है। वो विचुंबकन प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, विचुंबकन प्रभाव कहलाता है। आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को कमजोर कर देता है, जिसके कारण जो उत्पन्न ईएमएफ घट जाती है वो विचुंबकन प्रभाव कहलाता है। और विचुंबकन प्रभाव को दूर करने या कम करने के उपाय निम्न है। तो पहले अपने बात करते हैं छोटे जनित्र में क्या करते हैं, जब विचुंबकन प्रभाव है उसको दूर करने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं, जिसमें पहला है छोटे जनित्र में फील्ड कुंडलन के टर्नों की संख्या बढ़ाकर विचुंबकन के लिए अतिरिक्त एम्पीयर टर्न प्रति पोल का उपयोग करके क्या विचुंबकन प्रभाव को कम किया जाता है। क्या छोटे जनित्र में फील्ड कुंडलन के टर्नों की संख्या बढ़ाकर विचुंबकन के लिए अतिरिक्त एम्पीयर टर्न प्रति पोल का उपयोग करके छोटे जनित्रों में विचुंबकन प्रभाव को कम किया जाता है, जिसे अपने जेड फाई फ्लक्स मीटर बटा पी बटा 360 से प्रदर्शित किया जाता है। और जो क्या है लेप वाउंड और वेव वाउंड आपने पढ़ा होगा। लेप वाउंड होता है जो उच्च धारा, क्या होता है लेप, उच्च धारा कम वोल्टेज के लिए प्रयोग लेप का किया जाता है, और अधिक धारा और कम वोल्टेज के लिए वेव का प्रयोग किया जाता है। यानी कि उच्च धारा कम वोल्टेज के लिए लेप का प्रयोग किया जाता है, और वेव का उपयोग कम धारा उच्च वोल्टेज के लिए वेव वाउंड का प्रयोग किया जाता है। और लेप वाउंड कह दो, वाइंडिंग कह दो, एक ही बात है भाई। लेप वाउंड को आई बराबर आर्मेचर धारा बटा पी से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि वेव में जो पोल होते हैं दो होते हैं, आपको पता है, और लेप में समांतर पथों की संख्या के बराबर होते हैं। तो वेव में दो होने के कारण आई बराबर आई बटा 2 से इसे प्रदर्शित किया जाता है। अब करते हैं बड़े जनित्रों में जो विचुंबकन प्रभाव है उसको कम करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। बड़े जनित्रों में विचुंबकन प्रभाव को कम करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। और यह कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो मोटे तार
कम टर्न की बनाई जाती है, जिसके कारण इसका प्रतिरोध कम होता है और इसे C1 और C2 से इस वाइंडिंग को लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? C1 व C2 से इसे लिखा जाता है। और कंपनसेटिंग कुंडलन द्वारा उत्पन्न मुख्य फ्लक्स का क्या सहयोग करता है और आर्मेचर फ्लक्स का विरोध करता है। यानी कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है वो उत्पन्न जो फ्लक्स होता है, जो आर्मेचर के कारण उत्पन्न जो फ्लक्स होता है, उत्पन्न ईएमएफ होता है, वो क्या मुख्य फ्लक्स का सहयोग करता है और आर्मेचर फ्लक्स का विरोध करता है। और इसी कारण क्या है, सहयोग करती है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। इसीलिए बड़े जनरेटरों में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। और जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है में अतिरिक्त एम्पीयर टर्न प्रति पोल होते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग में अतिरिक्त यानी कि अधिक एम्पीयर टर्न होने के कारण यह कंपनसेटिंग मुख्य फ्लक्स का सहयोग करती है और आर्मेचर फ्लक्स का विरोध करती है। इसीलिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। इसे C1 व C2 से प्रदर्शित किया जाता है। यह मोटे तार कम टर्न की बनाई जाती है, इसीलिए इसका प्रतिरोध कम होता है। तो ये था अपना आर्मेचर प्रतिक्रिया। आगे अपने देखते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या, अतिरिक्त एम्पीयर टर्न प्रति पोल इसके अंदर होते हैं। और कंपनसेटिंग वाइंडिंग है जो मोटे तार कम टर्न की बनाई जाती है। और इस कंपनसेटिंग वाइंडिंग को अपने ZI इंटू पोल ARC बटा ZP इंटू पोल पिच के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है। फिर अपने बात करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बारे में कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग है उसके अपने जो संयोजन होते हैं, संयोजन क्या होते हैं, जैसे ज्वाइंट होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। जैसे कंपनसेटिंग वाइंडिंग पहले बात कर ली कि है क्या, इसे C1 व C2 से प्रदर्शित करते हैं। मोटे तार कम टर्न की बनाई जाती है, जिसके कारण इसका प्रतिरोध कम होते हैं। इसके संयोजन के बारे में देख लेते हैं। कंपनसेटिंग कुंडलन के संयोजन क्या है, इसके जो संयोजन है वो मुख्य पोल, जो जनरेटर के मुख्य पोल होते हैं उन पर किया जाता है। इसके संयोजन को मुख्य पोलों पर किया जाता है। और इसके जो संयोजन होते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग के, वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में किए जाते हैं। जो कंपनसेटिंग कुंडलन का संयोजन है वो क्या है, मुख्य पोलों पर किए जाते हैं। और इसके जो संयोजन होते हैं वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में किए जाते हैं। उसके बाद आर्मेचर प्रतिक्रिया का दूसरा प्रभाव है चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव। चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव जिसके अंदर विचुंबकन प्रभाव और चुंबकन प्रभाव आते हैं। चुंबकन विक्षोभ में क्या आते हैं, एक तो चुंबकन प्रभाव आता है और एक विचुंबकन प्रभाव आता है। चुंबकीय विक्षोभ पे देखते हैं तो जो आर्मेचर फ्लक्स होता है वो मुख्य फ्लक्स को अलग कर देता है। जब आर्मेचर घूमता है तो आर्मेचर का जो फ्लक्स होता है वो मुख्य फ्लक्स को अलग कर देता है, या उसको क्या है, उसका रास्ता भटका, जैसे अपने कहते हैं रास्ता भटक गया, तो इसका रास्ता भटका देता है। आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को अलग कर देता है, वो चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव कहलाता है। और जिसके कारण फ्लक्स को अलग करने के कारण जिससे MNA और GNA से थीटा कोण विस्थापित हो जाते हैं। जैसे MNA और GNA क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष और जियोमेट्रिकल न्यूट्रल अक्ष से थीटा कोण अलग हो जाते हैं, जिससे क्या है ब्रुशों पर स्पार्किंग होती है। आपको पता ही है कि जो ब्रुश है अपने वो MNA और GNA पे के बीच में सेट किए जाते हैं। क्या है, आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को अलग कर देता है, जिससे MNA और GNA से थीटा कोण विस्थापित हो जाते हैं, जिससे ब्रुशों पर स्पार्किंग होती है। और स्पार्किंग को कम करने के लिए हमेशा कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद चुंबकीय विक्षोभ को कम करने या दूर करने के उपाय क्या करेंगे, इस प्रभाव को दूर करने के लिए ब्रुशों को आर्मेचर घूर्णन की जो दिशा होती है उसको आगे देखकर यानी कि आगे खिसकाकर ऐसी स्थिति पर देखेंगे जहाँ पर स्पार्किंग कम हो और अपने को क्या वोल्टेज अधिक प्राप्त हो। क्या करेंगे,
चुंबकीय विक्षोभ को वहाँ सेट करेंगे। इस प्रभाव को दूर करने के लिए ब्रशों को आर्मेचर के घूर्णन की जो दिशा होती है उसको आगे खिसका कर ऐसी स्थिति देखते हैं जहाँ पर क्या है, स्पार्किंग कम हो और क्या वोल्टता अधिक प्राप्त हो। इस स्थिति में चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। और डीसी जनरेटर में जो चुंबकीय विक्षोभ होता है वो LPT यानी कि लीडिंग पोल टिप पर क्या होता है, विचुंबकन प्रभाव होता है। लीडिंग का मतलब होता है आगे, यानी कि आगे वाले पोल पर विचुंबकन प्रभाव होता है। और TPT क्या होता है, ट्रेलिंग पोल टिप, और इस प्रभाव पर चुंबकन प्रभाव होता है। क्या होता है, चुंबकन प्रभाव होता है। जबकि LPT पर क्या होता है, विचुंबकन प्रभाव होता है। तो ये था अपना आर्मेचर प्रतिक्रिया से संबंधित जो अपने प्रभाव के बारे में अपने पढ़ा है। चुंबकीय विक्षोभ क्या अपने बात की है चुंबकीय विक्षोभ और चुंबकीय विक्षोभ के बारे में बात की है, जिसमें से आपने देखा होगा कैसे इसको कम किया जा सकता है और कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे विचुंबकन प्रभाव और चुंबकन प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया के दो मुख्य प्रभाव हैं। दोनों के बारे में आपने आज चर्चा कर ली। आर्मेचर प्रतिक्रिया के चुंबकीय विचुंबकीय प्रभाव और चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव के बारे में दोनों पर आपने चर्चा कर ली। तो ये था अपना आर्मेचर प्रतिक्रिया से संबंधित टॉपिक। अगर आज से इलेक्ट्रिशियन से थ्योरी से संबंधित डेली आपको 5-10 मिनट की वीडियो अपने इसी में मिलती रहेगी। और ये है अपना चैनल RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिशियन से संबंधित डेली 5-10 मिनट की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी, जिससे क्या है, जितना ज़्यादा छोटा टॉपिक होता है वो जल्दी अपने समझ आता है। तो अपने छोटे छोटे टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिशियन से संबंधित ITI से संबंधित जितनी भी वैकेंसी होती है और जितनी भी इलेक्ट्रिशियन की क्लासें होती है वो सभी आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। ये इस चैनल है मेरा RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।